नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आपको याद होगा, एलओपी ने एक बार ये पूछा था ऑपरेशन सिंदूर में कि कितने जेट गिरे हैं। अब इस पर एक रिपोर्ट आ गई है, उस पर बात करेंगे। दूसरे, देखिए देश की संवैधानिक संस्थाएं देश ही नहीं, समाज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। ये बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर ये बात देश के एलओपी को समझानी पड़े, उसे बतानी पड़े, तो सच में ये सोचने वाली स्थिति हो जाती है, परिस्थिति हो जाती है। एलओपी चुनाव आयोग पर कई बार आरोप लगा चुके हैं, वोट चोरी कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग पर जो वोट चोरी के आरोप हैं, उस पर देखिए देश के कई ब्यूरोक्रेट्स, कम से कम 272 रिटायर्ड जजों ब्यूरोक्रेट्स ने एक ओपन लेटर जारी किया है। इसमें लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी की बड़ी आलोचना की गई है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है, लेकिन इस लेटर में 16 पूर्व जज हैं देखिए, और 123 ब्यूरोक्रेट्स हैं रिटायर्ड, और 133 फोर्स अलग अलग फोर्सेस से अधिकारी हैं जिनके सिग्नेचर हैं। वोट चोरी ही नहीं, मतलब ये हर चीज में विदेशों में जाकर के भी ये कई तरह की बातें करते हैं, तो इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद जी, इनके सिग्नेचर भी इस पत्र में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी। सर, इस चिट्ठी पे बात करने से पहले राहुल गांधी और इनकी पार्टी की तरफ से ये पूछा गया था, इस पे बात करते हैं कि कितने राफेल गिरे हैं ऑप सिंदूर में। अब एक रिपोर्ट आई है, अमेरिकी संसद के एक पैनल ने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान ने मिल करके भारतीय राफेल के खिलाफ फेक कैंपेन चलाया था। सर मनविंदर जी, यूएसए की रिपोर्ट बड़ी सिग्निफिकेंट है और ये दिखाती है, और हमने शुरू से कहा था, इनफैक्ट बहुत सारी आवाजें भारत से निकली थी कि चाइना का ये फेक नैरेटिव है, बिकॉज चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा। अगर आपको पता होगा, पाकिस्तान को आर्म करने वाला चाइना ही है, और अगर पाकिस्तान को मार पड़ी तो इसका मतलब चाइना को मार पड़ी। और चाइना का जो माल है वो जनरली कहा जाता है ना भारत में मजाक में कि चाइना का माल मीन डुप्लीकेट माल। तो चाइना बेसिकली अपना J-17 बेचना चाहता था, इसलिए राफेल के उसने फॉल्स नैरेटिव जो यूएसए की रिपोर्ट कंफर्म करती है। हालांकि हम सब ने उस वक्त ये सब कहा था, लेकिन मैं यहाँ ये बात भी ऐड करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को यही उठाना था। आप देखिए, मुझे कई बार यही अफसोस होता है कि आप ये मुद्दा उठाते हो, आप अपोजिशन लीडर भारत के हो या पाकिस्तान के हो। आप अगर भारत के अपोजिशन लीडर हो, आपको ये पूछना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस ने कितने पाकिस्तान के जहाज गिराए, यही पूछना चाहिए ना। आप अपनी फोर्सेस का मनोबल तो नहीं गिराओगे, उनसे पूछेंगे कि आपने कितने गिराए, तो वो सवाल वाजिब बनता था। उल्टा आप कहते हैं हमारे कितने गिरे, क्यों आप पाकिस्तान को बताना चाहते हो हमारे कितने गिरे? तो ये बहुत बेतुका सवाल है, इसीलिए हमने ये लेटर, ये सारे बुद्धिजीवी हैं, आर्म फोर्सेस के जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ऑनरेबल जजेस हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा लिस्ट, बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं भारत के, प्रोमिनेंट लोग हैं बड़े, मतलब जी। देखिए, हमें ना बीजेपी से कोई मतलब है, ना कांग्रेस से कोई मतलब है, ना किसी और पार्टी से। हमें कंसर्न है एक अपोजिशन लीडर जिस तरह से बिहेव करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो अटैक करते हैं, वो हमें बुरा लगता है। बाकी आप गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करिए, वो गवर्नमेंट की क्या कमियां हैं वो निकालिए, वो एवरीवन विल वेलकम इट। इनफैक्ट हम मोस्ट ऑफ अस हम चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर एक स्ट्रांग अपोजिशन हो, स्ट्रांग अपोजिशन लीडर, और मोदी जी और अमित शाह जी को
फ्री रन नहीं मिलना चाहिए उनको। अगर वो गलती करते हैं उनको कटघरे में खड़ा खड़ा करिए, लोगों के मुद्दे उठाइए, गवर्नमेंट जहां गलती करती है पकड़िए, बट ऐसे नहीं। आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हो, बाद में माफिया मांगते हो, आप कोई सबूत तो दे नहीं पाते हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, वहां सुप्रीम कोर्ट से झाट पड़ती है, उधर तो आप कोई सबूत नहीं दे पाते हो। तो हमारा सारा मुद्दा ये था कि हम ये जो है, हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को के खिलाफ आप इस तरह की कंपेयर, आप वो आपकी भी बॉडीज हैं। पहले आपने आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ बोलना शुरू किया कि कितने रफेल गिर गए, कितना वो हो गया। वहां अगर आपको याद होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक थी या दूसरी वो उसके बाद जो स्ट्राइक की थी, उसमें भी आपने अपनी ही फोर्स के खिलाफ बोला। तो आर्म्ड फोर्सेस सबकी हैं, आपकी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सिर्फ वो रूलिंग पार्टी की आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, पूरे देश की हैं। तो उनके खिलाफ बोल बोल के आप क्या साबित करना चाहते हो? तो पहला मुद्दा ये था। दूसरा, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री की, उसकी जो न्यूट्रलिटी है, उसकी जो वो है निष्पक्षता है, उस पर सवाल उठाते हैं। वो हर फैसला सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट की फेवर में तो नहीं होता, गवर्नमेंट तो नहीं सवाल उठाती। हाँ, अपील में जाती है, आप भी अपील करिए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की उस पे आप सवाल उठाते हो। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्लियामेंट जिसका आप खुद हिस्सा हो, पार्लियामेंट पर सवाल उठाते हो। पार्लियामेंट, आप गवर्नमेंट को करिए ना क्रिटिसाइज, लेकिन पार्लियामेंट की अथॉरिटी पे मत करिए ना। यू आर ऑल्सो लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप इस तरह की बचकाना हरकतें करते हैं। उसी पर सबको रोष था कि हम चाहते हैं एक मैच्योर अपोजिशन, और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, ही शुड एक्चुअली कॉर्नर द गवर्नमेंट एंड वी वांट दैट। लेकिन आप इस तरह की ऐसी हरकतें करो कि बाद में माफिया मांगे, सबूत आपके पास होता नहीं, एलिगेशन। अब आपने देखा पिछले कुछ टाइम से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे पड़े हुए कि एसआईआर क्यों किया, ये क्यों किया। अच्छा, प्रियंका गांधी जी जाती हैं, वो सभी कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कमिश्नरों के खिलाफ बाय नेम उनको थ्रेटन करती हैं। उनको तो एफआईआर देनी चाहिए इनके खिलाफ। आप थ्रेटन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नहीं कर सकते, कानूनी जुर्म है। आप उनको थ्रेटन करते हैं, जब आप रिटायर हो जाएंगे हम तो आपको देख लेंगे, क्या, व्हाट डू यू मीन? अच्छा, आप एसआईआर क्या है? वो बेसिकली एक रिव्यू, और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन, आप एक रिव्यू कर रहे थे जो फेक वोटर्स तो नहीं आ गए हैं। तो ये क्या मैंडेट अगर इलेक्शन कमीशन का नहीं है तो किसका है? तो उसको रिव्यू करने में आपको क्या आपत्ति हो सकती है? अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्यास या किसी भी देश के, यूएसए के सिटीजन भी यहाँ वोटर कैसे बन सकते हैं? इलेक्शन होती है, गवर्नमेंट चुनना सिटीजन्स का काम है, हमारा काम है। हम सभी शहरी हैं इस देश के, तो चाहे कोई भी हो, वो गवर्नमेंट चुनेंगे या आप वो चुनेंगे, पाकिस्तानी चुनेंगे या बांग्लादेशी चुनेंगे? जी। तो आपका क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है इसमें? आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो बाकी आप देखिए, आप जब आपने 60-65 साल हुकूमत की, 60-65 साल में आप बिहार का रिकॉर्ड देखिए। मुझे याद है टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, 3-3 बार इलेक्शंस को रद्द करना पड़ा, रीपोल करना पड़ा, और वहां इतनी वायलेंस होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, वहां गुंडागर्दी होती थी, हथियार चलते थे, 10-20 तो मर्डर होते थे। अभी इस बार इलेक्शन हुई है, नॉट इवन वन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, नॉट इवन वन रीपोल। तो ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को, या आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हो और पूरी दुनिया में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बदनाम करते हो? डेमोक्रेसी गलत है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये है वो है।
और वोट चोरी है। वोट चोरी, अगर इस तरह की वोट चोरी थी, फिर लोगों ने वोट आपको तो नहीं दिया, और आपकी हुकूमत 60-65 साल, आपने क्या किया इसमें? तो अगर कोई फेक वोटर बने हैं तो उनको निकालना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये रादर यू शुड हैव वेलकम्ड इट। तो ये इस मुद्दे पे हम सबका कंसर्न था कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो, आप देश के लोगों के हित के सवाल मुद्दे उठाइए ना, तभी लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको वोट देंगे। लेकिन वो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हो। अब देखिए कि तब आपकी बिहार में परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो दिखाती है सब कुछ। तो हमारा ये मुद्दा, हमें किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ना हम बीजेपी के साथ है, ना हम कांग्रेस के साथ है, ना किसी और पार्टी के साथ। जी, आपने सही कहा कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करते हैं, और जो चीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिट की है, ये जिस तरीके से इन्होंने, अभी आपने जिक्र भी किया, प्रियंका ने बोला था कि हम देख लेंगे बाद में, रेदर जजेस के लिए भी बोला था कि हम बाद में देख लेंगे। तो ये तो गलत किसी को बात, भी सर बोल देते हैं कि बाद में हम देख लेंगे। तो ये तो गलत एक बात। तरह से बहुत बड़ा अपमान है ना, शायद से इन्हीं बिल्कुल। सब बातों को लेकर के ये अफसर का जो गुस्सा इस चिट्ठी में दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए, देख लेंगे का मतलब क्या, मतलब यू आर थ्रेटनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड द पीपल मैनिंग, वो सारे इज्जतदार ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको आप थ्रेटन कर रहे हो, ये तो कानूनी जुर्म है। तो इस तरह का करना गलत बात। जी, और देखिए, ये आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कोई बम लेके आते हैं, कभी हाइड्रोजन बम लेके आते हैं, लेकिन आज तक जो इनसे सबूत मांगे गए चुनाव आयोग की तरफ से, वो इन्होंने कभी नहीं दिए। आई मीन इनको एक बार, आपको याद होगा, 7 दिन का इन्हें टाइम दिया गया था कि आप इसमें शपथ पत्र देंगे, हल्फनामा पेश करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं दिया सबूत। मैं वही कह रहा हूँ ना, सबूत तो आप देते नहीं हो, मुद्दे उठाते हो, फिर आपको माफी मांगनी पड़ती है। तो ये किस तरह के लीडर ऑफ अपोजिशन हुए? हम चाहते हैं एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जो गवर्नमेंट की गलतियां जहां जहां हो उनको पॉइंट आउट करे और गवर्नमेंट को कार्नर करे। वो दैट इज हेल्दी डेमोक्रेसी। लेकिन आप हर बार माफी मांगते हो, क्या है, व्हाट इज दिस? इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया। जी, सर, दिल्ली बम ब्लास्ट में आपसे बात करना बनती है। काफी सारे खुलासे हो रहे हैं, देखिए, एक के बाद एक चीजें खुल के आ रही हैं सामने, कड़ियां मिल रही हैं, और डॉट से डॉट जब मिल रहे हैं तो चीजें बड़ी हॉरिबल दिखाई दे रही हैं। मैं इस पे भी आपका जी, कमेंट चाहूंगी सर। मनविंदर जी, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी पाकिस्तान से रची हुई, और इसमें बहुत सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। आपने देखा जम्मू कश्मीर है, आपने देखा यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, बहुत सारी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। तो इसके साथ साथ इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस भी इसकी हैं। इंटरनेशनल आप देखिए, टर्की का नाम आ रहा है, बांग्लादेश का नाम आ रहा है, पाकिस्तान का हैंडलर अबू उकासा जिसका नाम आ रहा है, आईएसआई तो है ही है, आफ्टर ऑल जैश मोहम्मद की क्रिएशन है, आईएसआई की क्रिएशन है। इन सब डॉक्टरों को ये 2021 में या 22 में टर्की जाते हैं। तो इंटरनेशनल रैमिफिकेशन है, और ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रची गई थी कि डॉक्टरों पे शक नहीं जाता है, पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल माइंड होता है, लोग शक नहीं करते हैं। नॉर्मली मदरसाज के लोग टेररिस्ट बनते थे, इसमें यहाँ ही के लोग पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, यहाँ का ही मटेरियल यूज किया, यहाँ के ही ह्यूमन रिसोर्स यूज किया, और इसका इस तरह की साजिश रची। और इनका प्लान था, बाबरी मस्जिद के जिस दिन एनिवर्सरी है उस दिन बहुत सारे ब्लास्ट करने, इन्होंने 30-32 गाड़ियां खरीदनी थी, ये सारा सामान इकट्ठा हुआ था। लेकिन भगवान ने बचाया, और एक ही जो इंसिडेंट है वो दिल्ली में, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उसमें मारे गए और जख्मी हुए। उनको हम नहीं बचा सके, लेकिन बहुत सारा इनका प्लान अगर सक्सेसफुल होता। और इसमें अभी कल परसों एक यासिर, वो टेक्निकल जी जी इसको ये जो डॉक्टर था, क्या नाम इसका, जो सुइसाइड बॉम्बर, उसका वीडियो भी कल से सर्कुलेट हो रहा है। तो जी जी। देखिए कितना रेडिकलाइज हुआ है। ये वो ड्रोन यूज करना चाहता था, ड्रोन का इस्तेमाल
एज ए मिसाइल करना था, और जो वाइटल इंस्टॉलेशन और इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको टारगेट करना था। ये एक किस्म की जंग छेड़ी गई थी, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है, उसको पता है कि भारत से मार पड़ेगी, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी थी। तो वो नहीं चाहता था कि उस ट्रेसिस उस तक मिले, लेकिन हमारी एजेंसीज बहुत स्मार्ट है, हम अल्टीमेटली वो निकाल लेंगे कनेक्शन, कहाँ से इन्होंने किस किस ने कहा, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन इनको टर्की लेके गया, और हमारी एजेंसी सब निकाल लेंगे, और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये NIA को इन्वेस्टिगेशन और बहुत अच्छे तरीके से वो इसको परस्यू करें। आप देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वो कोई यूनिवर्सिटी है? वो तो लगता है टेरर हब है, वो फैक्ट्री है टेररिज्म की। और NAC की एक्रेडिशन नहीं है, वो UGC का अप्रूवल नहीं है, इंडियन मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल नहीं है, आप MBBS का MD के कोर्सेज चला रहे हो, और जो ओनर है फ्रॉडी है, उसको साढ़े तीन साल की सजा मिली थी मध्य प्रदेश में फ्रॉड में। उस जैसे आदमी यहाँ चपड़ासी की नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, उसके लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं है। किसने उसको लैंड 72 एकड़ दी, और इतना फ्री ऑफ कास्ट, और पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये सारे, एक डॉक्टर नहीं 50 डॉक्टर निकल रहे हैं जो इन्वॉल्व है, उनको पता नहीं चला बम बन रहे हैं और साजिशें हो रही हैं। तो ये इस सब का जवाबदेही होगी। जी सर आपने सही कहा, लेकिन एक चीज तो आप भी मान रहे होंगे कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, हमारी जो इंटेल जो सिस्टम है वो काफी एक्टिव था, इसीलिए इसका उस दिन वो जल्दबाजी में इसका क्रेडिट JNK पुलिस को सबसे पहले जानना चाहिए। जी एक जी 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 पोस्टर से प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करके इतना बड़ा रैकेट निकाला, वरना आदमी इग्नोर कर देता, क्या है छोटी सी बात है, पोस्टर लगाया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। जी नो डाउट जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, और देखिए अब तक जो है छापेमारियां चल रही हैं, एंड लास्ट इवनिंग में जो यूनिवर्सिटी के ग्रुप चेयरमैन है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। लगातार इसमें जो है नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में इनका बहुत बड़ा कहना चाहिए कि जरूर हब है, और आप उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए उस पे। हाँ, उसमें रेड्स हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, खासकर साउथ कश्मीर से इसका ताल्लुक रखते हैं, और ये सभी, ये जो सुसाइड बम्बर था ये भी साउथ कश्मीर से था, और ये सारे लोग, ये सारी रेडिकलाइजेशन जमाते इस्लामी कराती है, और ये जैश ए मोहम्मद फ्रंट में है, बेसिकली ISI से कंट्रोल्ड सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि टेररिज्म तो काफी हद तक पत्थरबाजी कंट्रोल हुई, लेकिन रेडिकलाइजेशन पर जितना काम होना चाहिए हुआ नहीं। आप देखिए इस देश में हजारों लाखों मदरसा चलते हैं, तो और वो उसमें कितने बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे निकलते हैं, उनको क्या पढ़ा रहे हैं आप? कोई देखने वाला है? उसको, उनको मेन स्ट्रीमिंग किया, अपने ही देश से नफरत, अपने ही देश के लोगों को मारने की तरबियत, उनको वो ब्रेन वॉशिंग होती है। इसके बारे में हमें कदम उठाने चाहिए, उसमें कम्युनिटी लीडर्स को सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ये सारे डॉक्टर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन में हुए हैं, और इसमें वो तो उसका रोल तो था ही, वो जो मेडिकल असिस्टेंट था जो मौलवी, लेकिन उसके अलावा ये ऑनलाइन भी रेडिकलाइज हुए हैं, और उसको चेक करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज आज काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स ले रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया, UAE हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, इवन यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं, डच है, फ्रांस, जर्मनी है। तो हमें भी उस तरह के कदम उठाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान तो चाहेगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ हो, एक हिंदुस्तानी दूसरे को मारे, हम उस चीज को रोकने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। जी सर आपने ठीक कहा, क्योंकि आजकल का जो नया आतंकवाद है वो टेक टेरर है, तो उस पे जिस तरीके से हमारी एजेंसियों कंट्रोल कर रही हैं, उनके जो कनेक्शन है उनको छिन्न भिन्न कर रही हैं, ये वाकई में बहुत कहीं ना कहीं मतलब हम उनको सल्यूट भी करते हैं और मन को खुशी भी होती है। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।